Hi guys, I am Piyush. I scored 99 marks in my class 10th maths exams and in this video I am going to share you the strategy जिससे आप आखिरी 10 days में because today is 6th February आपका एग्जाम है 17th को आखिरी 10 days में आप भी 95 प्लस एंड इवन 100 का स्कोर टारगेट कर सको एंड अचीव कर सको. So let's move into the video. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. So the first thing is master NCERT and important topics. So there are few important topics in your NCERT book जो कि आप PYQs देखोगे वो सबसे एनालाइज कर लोगे एंड NCERT की मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल आपको मतलब टिप्स पर होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे होनी है. आप NCERT को बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हो बिकॉज एक ही बुक है 10th क्लास की एंड इट इज़ मतलब बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, आप इजीली कवर कर लोगे. एंड आपके तो मतलब क्लास 10th में बहुत सारे वन शॉट्स चलते रहते हैं, वहाँ से किसी भी वन शॉट पर जाओ अपना पूरा सिलेबस कवर करो बिकॉज सिलेबस छोड़ के जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग जो आप एग्जाम में फॉलो करोगे. एंड तो सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एटलीस्ट पिछले 3-4 साल के PYQs लगा लो सारे सेट्स के बिकॉज उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से कितने वेटेज में पूछे गए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड गाइज क्योंकि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं सो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना है, उसके लिए भी अलग से मतलब प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. एंड क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, आई थिंक अगर आपकी प्रिपरेशन आपको लग रहा है थोड़ी सी भी बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं हो आप, then you should focus on maths totally from now because last 10 days है एंड पहला पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहला पेपर अच्छा गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना. एंड पहला पेपर बेकार गया तो एक माइंडसेट आ जाता है, डिमोटिवेशन आता है कि यार छोड़ो अब गया बोर्ड्स क्लास 10th का, है ना. वो नहीं होना चाहिए. पूरे साल की मेहनत हम बर्बाद नहीं होने दे सकते एक पेपर के चक्कर में. तो पहला पेपर मैथ्स का है, इंपॉर्टेंट पेपर है, हमें अच्छे से क्लियर करना है. सो आफ्टर PYQs यू शुड डू सैम्पल पेपर्स अगर आपको टाइम मिलता है, वरना एटलीस्ट PYQs कर लो, एटलीस्ट 10 करके जाओ, एटलीस्ट 10. और वो सारे के सारे करने हैं. द थर्ड पॉइंट हेयर इज टाइम मैनेजमेंट. सारे PYQs टाइम मतलब 3 घंटे का पूरा टाइम लगा के उसके साथ करो बिकॉज जब टाइमर चलता है उसके साथ जो प्रेशर बिल्ड होता है वो टाइम वाला, वो चीज़ हमें बिल्डअप करनी है कि हमें वो टाइम के प्रेशर में भी हम सही कैलकुलेशंस कर रहे हैं. बिकॉज एग्जाम में मे बी आपको कोई क्वेश्चन इजी लग रहा हो बट एग्जाम में वो चीज़ क्लिक नहीं हो पाई या कुछ हो गया, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वो नहीं होनी चाहिए. वो सब हम घर पर प्रैक्टिस करेंगे उसकी. तो जितना ज़्यादा टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करोगे उतना हेल्प होगा आपको एग्जाम में. सो द थर्ड पॉइंट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है. द फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मूला एंड थ्योरम रिवीजन. सो गाइज जो भी फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो सब अच्छे से रिवाइज कर लेना बिकॉज बहुत सारा वो थ्योरेटिकल पोर्शन हम कह सकते हैं कि BPT है एंड वो सब जो हमारा फॉर्मूले वगैरह हैं जितने भी, एंड क्वेश्चन का कैसे सॉल्व होगा, √2 को रिलेशनल कैसे प्रूव करना, उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है. तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए. मतलब एग्जाम में जाके इन चीज़ों पर सोचने में टाइम नहीं गंवाना है क्योंकि अगर आपने यहाँ पर भी आप टाइम अपना स्पेंड करोगे देन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो असली में टाइम डिमांड कर रहा होगा आप वहां पर टाइम नहीं दे पाओगे एंड उससे क्या होगा, एट लास्ट में आपका पेपर छूटेगा, है ना. तो ये चीज़ हमें घर पर कर लेनी है सारी की सारी की हमें सारी चीज़ें दिमाग पर सही टाइम पर क्लिक हो रही हैं, हमने रिवीजन कर रखा है, हमने मॉक्स दे रखे हैं, हमने टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस कर रखी है. एंड with this all you will go in the examination with a clear mind and वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. The last thing is guys make a error book. like जो भी गलती कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो लिखो. मतलब वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. एक बार आपने कोई गलती कर दी then you should not repeat that mistake, है ना. बार बार गलतियां करते रहोगे वही सेम तो फिर स्कोर इंप्रूव नहीं होगा. आखिरी 10 दिन बचे हैं, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो गलतियां बिल्कुल ना के बराबर करनी है. जो गलतियां हो रही हैं उन्हें फिर से नहीं करना है एंड देयर विल बी अ पॉइंट जहां पर आप 90 प्लस 95 प्लस इजीली स्कोर कर लोगे जैसे मैंने करा था 99. एक मेरा MCQ गलत हुआ था गाइज एंड लक कह सकते हैं, वो सही हो जाता तो 100 हो जाता बट 99 is also a good score. And so with this it is the whole video and I hope ये हेल्प करेगा आपको. आखिरी 10 दिन में बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं और पहला बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है आपके जीवन का. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मतलब परेशानी हो कि ये कैसे है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, स्ट्रैटेजी में दिक्कत हो रही है, तो वो मेरे को कमेंट करके बताओ. एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. विल मीट वेरी सून. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट.